नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने कई बार बताया है कि सामान्य तौर पर वनस्पति संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन और आईपीएम में एक विशेष क्या अंतर होता है। आईपीएम में जीवन, जैव विविधता, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, प्रकृति और समाज आदि का ध्यान में रखते हुए, उनको सुरक्षित रखते हुए, उनको महफूज रखते हुए, रसायनों का न्यूनतम इस्तेमाल करते हुए वनस्पति संरक्षण किया जाता है। ये एक आईपीएम की थीम है, जो कि आईपीएम को और सामान्य रूप से होने वाले किए जाने वाले वनस्पति संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन में भेद स्पष्ट करती है। दोस्तों, आईपीएम खेती करने की अथवा वनस्पति संरक्षण करने की सभी विधियों को समेकित रूप से यानी एकीकृत करके इस प्रकार से रूपांतरित करना या प्रयोग करना कि प्रकृति, समाज, पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण को महफूज रखते हुए कम से कम खर्चे में, कम से कम रसायनों का इस्तेमाल करते हुए फसल पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी हानिकारक जीवों की संख्या को आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रखते हुए वनस्पति संरक्षण जो किया जाता है उसे आईपीएम कहते हैं। अब इस तरीके से हमने कई बार आपको आईपीएम की बहुत सारी डिफिनीशन बताई और आईपीएम का अनुभव भी हमें काफी, परंतु आईपीएम करते समय अभी भी उसने महत्व को गेन नहीं कर सका है जितना कि उतना गेन करना चाहिए। उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। कारण ये है कि आईपीएम में जो इनपुट प्रयोग किए गए हैं या आजमाए गए थे या उनको बढ़ावा दिया गया था, वो इनपुट किसानों को उनके द्वार पर उनकी उपस्थिति, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी। आईपीएम में जो इनपुट प्रयोग किए गए या प्रमोट किए गए, फसलों के हानिकारक जीवों के नियंत्रण और प्रबंधन तथा हानिकारक जीवों की संख्या के आकलन आदि में जो इनपुट प्रयोग किए गए, उनकी उपलब्धता किसानों को उनके द्वार पर सुनिश्चित नहीं हो सकी। आईपीएम में फसल उत्पादन को बढ़ावा देने वाले, जमीन की उर्वरा शक्ति तथा ऑर्गेनिक कार्बन एवं सूक्ष्म जीवों और सूक्ष्म तत्वों की बढ़ोतरी के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जैव विविधता के संरक्षण पर हालांकि थोड़ा ध्यान दिया गया, परंतु इसको बढ़ावा देते हुए विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया। एकल पद्धति फसल क्रॉप रोटेशन को, मोनोक्रॉपिंग को बढ़ावा दिया गया, जबकि हमें मल्टी क्रॉपिंग पर बढ़ावा देकर के एक ही समय में कई फसलों का उत्पादन हम कर सकते थे। फसल पारिस्थितिक तंत्र की सक्रियता की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि हमें देना चाहिए। इन सभी चीजों की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से आईपीएम उतना प्रचलित नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए। यद्यपि ये पूरे हिंदुस्तान में यह शब्द प्रचलित है, लोग बात करते भी हैं, क्योंकि आईपीएम में
कोई भी विधि जो इस्तेमाल की जाती है जो रसायन रहित हो, वो सभी विधियां आईपीएम के अंतर्गत आती हैं। परंतु इन विधियों का सही तरीके से उपयोग करना भी आवश्यक है। जब तक किसी भी विधि का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता, तब तक वह डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे सकती। यह भी देखा गया है कि जो प्राकृतिक खेती में विधियां अपनाई जाती हैं, वो सभी विधियां किसान अपने आप उन इनपुट्स का निर्माण कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं अपने अपने द्वार पर, और उनका सही तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। और उन सभी विधियों को जो प्राकृतिक खेती में संस्तुति जिनकी प्रदान की गई है, वो आईपीएम में इंक्लूड किया जा सकता है एज ए आईपीएम इनपुट और एज ए आईपीएम मेथड। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।